तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, जैसा आपके बारे में पढ़ा, जाना, आप बहुत लंबे वक़्त से ज्योतिष कर रहे हैं और आपने ना जाने हज़ारों या लाखों मैं शायद कहूँ कुंडलियाँ देख चुके होंगे आप। इतनी कुंडलियाँ जो आपने देखी हैं, उन कुंडलियों को देखने के बाद जो लगन चार्ट आप देखते हैं, आपको उनमें क्या पता लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस्मत क्या बदल सकती है? अगर आपने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं, तो आप ये बता सकते हैं? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है मनुष्य को उसके समय की जानकारी देना। बिल्कुल सर। कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है। बहुत लोगों के मन में ये, क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है कि मेरी ट्रैवलिंग इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत लोगों के अंदर मिथ है ज्योतिष को लेकर के कि क्या ज्योतिष वाकई काम करता है, काम करता है तो कैसे करता है, सब कुछ लिखा गया है तो ज्योतिष को करने से क्या बदला जा सकता है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे अपने क्वेश्चंस हैं, आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारी मिथ भी हैं जो आज ज्योतिष के माध्यम से उनको प्रबल करके लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे ज्योतिष पर से जो विश्वास है लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेक भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, आज विश्वास करते हैं, लेकिन आपने विश्वास करके क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की विवेचना कराई, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। फिर दूसरे से कराई। अगर आपने 10 बार एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी किसी से कंसल्टेंसी करी और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आए, तो आपका भ्रम क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप कहोगे अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं। बट मैं यहां आपको यही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष पर उंगली उठाने से पहले उन लोगों में कमियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी कमी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो इस दुनिया का जो 100% एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ज्ञान है वो 100% है। और इस धरती पर आज के युग में किसी को भी, किसी के पास भी 5% से ज्यादा की नॉलेज नहीं है। अच्छा। हम इस एक अर्थ के आसपास एक ब्रह्मांड के ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं, हम एक प्रेडिक्शन ही तो करते हैं कि ऐसा होगा, बट डिसाइड नहीं कर सकते। ग्रह डिसाइडेड है। ये कैसे आप सोच सकते हो कि हम जो बोलेंगे वो ग्रह डिसाइड कर लेंगे? अच्छा। या वही होगा जो हमने बोल दिया, या हमारे किसी मंत्र के पढ़वाने से हमने ये उपाय करवाया किसी को और ग्रह डिसाइड कर देंगे कि अरे इसने तो ये उपाय कर दिया, अब राहु का प्रभाव इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा, राहु देवता वहां से चले जाएंगे। ऐसा मनुष्य की सोच है। ज्योतिष एक महासागर है जिसमें जितना इसमें उतरोगे उतना आपको आपकी अज्ञानता का पता चलेगा। पर मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास ना उठे, इसलिए चाहे जितने भी हमारे ज्योतिष करने वाले लोग भाई हैं, उनको भ्रमित करना, किसी को भ्रम में डालने से रोकना चाहिए। ज्योतिष केवल एक कोशिश मात्र है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। कर्म आप अपने करते रहिए, भाग्य जरूर बदलेगा। क्योंकि कर्म के दत्तक पुत्र का नाम है भाग्य। जब तक कर्म उत्पन्न ही नहीं होगा तो भाग्य कैसे पैदा होगा। तो अगर हम ज्योतिष में लगन की बात करें, लगन, बहुत लोग हैं जो कुंडली खोली सीधा लगन देखा, लेकिन कभी आपने मेरे शोज देखे होंगे तो शायद आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो बहुत लोग कुंडली खोलते ही बताना शुरू कर देते हैं। पर मैं कहता हूं कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इस बच्चे का क्या योग है, क्या योग में ये पैदा हुआ है, क्या योग लेके पैदा हुआ है। जैसे शुभ योग, ब्रह्म योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, वृद्धि योग, सुकर्मण योग, ये अच्छे योग होते हैं। वृद्धि योग, सौभाग्य योग में कोई बच्चा पैदा हो जाए, जिस घर में पैदा हो जाए उस घर के वारे नारे कर देता है। शूल योग, व्यातिपात, गंड, अतिगंड, परिगा, व्यसन, वरियन, ये खतरनाक अच्छे योग नहीं होते। तो सबसे पहले जन्म कुंडली को देखने से भी पहले हमें योगों के बारे में समझना चाहिए कि ये बच्चा क्या योग लेके इस दुनिया में आया है। योग के बाद नक्षत्र काम करता है, नक्षत्र के बाद आपकी राशि, फिर लगन, फिर ग्रह स्थिति काम करती है।